नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। सड़क निर्माण संघर्ष समिति धमतरी के द्वारा विधानसभा तक पदयात्रा करने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का विधानसभा का समापन एवं अंतिम सत्र 18 जुलाई से 23 जुलाई तक का है। इसी दरमियान 16 जुलाई को सड़क संघर्ष समिति के लोग पदयात्रा कर रायपुर विधानसभा पहुंचकर अपनी मांगों से शासन को अवगत कराएंगे। सड़क निर्माण समिति की 4 प्रमुख मांगे हैं। कोलियरी से लेकर खरेंगा दोनर जोरातरई तक सड़क का निर्माण एवं चौड़ीकरण हो। झूरा नवागांव कातलबोर्ड चर्रा का सड़क मरम्मत कार्य एवं चौड़ीकरण किया जाए। खनिज अधिकारी को अन्यत्र हटाया जाना। कोलियरी से दोनर खरेंगा मार्ग में दुर्घटना से मृत होने वाले के परिवार को शासन के द्वारा 50 लाख मुआवजा दिया जाए। बहरहाल इन ग्रामवासियों के द्वारा विगत महीनों से सड़कों की दुर्दशा को लेकर धरना प्रदर्शन, चक्का जाम कर प्रशासन को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन अपनी गहरी कुंभकर्णी नींद से कब जागती है। नकर भैया सुनो ना, वो दिन अपन गाड़ी रोक ले रही 2 लड़का फिर है ना सामने में खरेंगा दोनर जर्जर मार्ग का क्षेत्र के जुझारू जनमानस विचार विमर्श के बाद आज विशेष रूप से बैठक आहूत करने का विचार आया था, जिसको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर संघर्ष समिति के तत्वाधान में पूरे क्षेत्र के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को, ग्राम प्रमुखों को, ग्राम पंचायत के सरपंचों को एवं जागरूक नागरिकों, युवा साथियों को हम लोग आह्वान झटका आना के आगे भैया मोर ख्याल से 1:30 बज गए। इधर बात संभावना कर ठीक है, बैठक में पहुंचे सभी इसने तो पूरे लागे तो चला गया पूरी कौन दूसरा है बताते हैं वो को नहीं है वाले आधा विषय छेड़ दे ये में खींचे और बढ़िया चला उत्तम वीरेंद्र आवाज लगा खासकर हाईवा पर ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर निकल जाए अपन छोटे स्कूल बस है, स्कूल बस की व्यवस्था बना दो। लेकिन आप मन से निवेदन है, ये रोड बनाया बनना हाईवा बंद कराना जरूरी है और हाईवा बंद करे बाद रोड ला संकीर्ण कर दो, गार्डर लगा दो या ऊपर में बैरियर लगा दो। खुद सरकार जान यही बता दे, जितना प्रयास है करके देख ले, हम चक्का जाम तक हो गए, कई गाँव हो गए, लेकिन हमारे कागरों कान में बात नहीं जाती। कोलियारी झूरा नवागांव मार्ग की काफ़ी समय से मांग है। इस मार्ग के लिए सब कोई आश्वासन दे के जाते हैं, मार्ग अभी तक नहीं बना है। ये संघर्ष समिति काफ़ी समय से सिर्फ संघर्ष कर रही है, इनके रोड की स्वीकृति नहीं हो पा रही है। ऐसे में ये रोड में आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए थे। इनको आश्वासन दिया गया था कि 3 से 4 महीने में मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, काम प्रारंभ हो जाएगा। वर्तमान में उसका कोई न एस हुआ है न टीएस हुआ है, सिर्फ आश्वासन मिला है। और आप सभी जानते हैं दोनर की घटना से सभी दुखी हैं और आंदोलन में एक नई रणनीति बन रही है। जिस रोड में 10 टन से ज़्यादा गाड़ियां नहीं चल सकते, 10 टन से ज़्यादा के भार की गाड़ियां नहीं चल सकती, वहाँ 30-30 टन, 40 टन की, 20-20 टन की गाड़ियाँ चल रही है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी स्वयं कह चुके हैं कि इस मार्ग में ये गाड़ियाँ नहीं चल सकती। ऐसे में गाँव वाले निर्णय ले रहे हैं कि ये गाड़ियों को बंद कराया जाएगा और उग्र कदम उठाया जाएगा। शासन से, सरकार से मांग करते हैं कि झूठे आश्वासन देना बंद करे और इस मार्ग को प्रारंभ करें। जी सर, किस चीज़ को लेकर आज मीटिंग कर रही है? कोलियारी खरेंगा दोनर मार्ग के जो संघर्ष लगातार चल रहा है, उस पर आज हम लोग बैठे हुए हैं। विगत दिनों 10/7/2023 को दोनर के पास फिर एक घटना हो गई, जिसमें एक नौजवान हमारे शिक्षक साथी का अनायास वहाँ पर बहुत विभत्स उसका एक्सीडेंट हो गया। और क्षेत्र की जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं, ये लगातार घटना हो रही है। प्रशासन तो अभी मौन है, किसी प्रकार की वो इस विषय पर सजग नहीं है कि इस रोड को बनाएंगे या कोई चौड़ीकरण क्या हो या कोई डीपीआर हो, कोई सैंक्शन हो, ऐसा कोई मुहिम कुछ नहीं दिखता है इस रोड नया नवीनीकरण के लिए। जब तक इस क्षेत्र की जनता घर से निकल कर रोड में नहीं आएंगे,
प्रशासन को नहीं जगाएंगे तब तक संभव प्रतीत नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस क्षेत्र के जनता, अब तो जाग जाइए, हादसा किसी के घर में भी हो सकता है। मीटिंग में कुछ रणनीति बनेगी आगे के लिए? मीटिंग में अभी चर्चा चल रहा है, रणनीति बनेगी और वही भीड़ क्या होगा, कितने लोग निकलेंगे, यही पर चर्चा चल रहा है। और निश्चित रूप से रणनीति तो बनेगी, चाहे जितने लोग भी निकले, लेकिन जो जागरूक है, जो इस क्षेत्र के लिए संवेदनशील है, जो लोगों की कष्ट और दुख दर्द को समझते हैं, वो लोग निकलेंगे। बाकी घर में रहे, हमको उसकी कोई परेशानी नहीं है। और निश्चित रूप से जो सजग लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, वो निकल कर बाहर आएंगे। मैं हिरेंद्र साहू, ग्राम खरेंगा निवासी, कोलियारी खरेंगा दोनर मार्ग संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। और निरंतर हमारी इस रोड की दुर्दशा किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबको पता है कि खरेंगा दोनर मार्ग किस स्थिति में है। लोगों का यहाँ रोड जानलेवा रोड हो गया है। कईयों साल से कई हमारे बच्चे लोगों का, स्कूली बच्चे लोगों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का, आम जनमानस का दुर्घटना से हाथ पैर टूटा है, गाड़ी मोटर टूटा है एवं अपने जान तक गंवाए हैं। और लगातार समय समय पर शासन को हर स्तर पर प्रयास कर चेताया गया कि इस रोड का निर्माण बहुत ही आवश्यक है, लेकिन खाली अभी तक शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोरा आश्वासन ही प्राप्त हुआ। पूर्व में भी हमारे संघर्ष समिति की मीटिंग में एसडीएम साहब से लेकर डिप्टी कलेक्टर साहब तक आए थे और वो अप्रैल में कार्य चालू होने का उन्होंने पूरा दमखम के साथ आश्वस्त करके यहाँ से गए थे। लेकिन आज हम लोग जुलाई में यहाँ फिर बैठे हैं और जुलाई के 2 दिन पहले हमारे ही क्षेत्र के, हमारे ही परिवार के एक सामाजिक बंधु श्री रामचंद्र साहू जी, जो पेशे से शिक्षक थे, वो अपने कार्य क्षेत्र के लिए सुबह अपने घर से निकले थे। उनका बहुत ही छोटा आज बच्चा है और दोनर के पास उनका जो दर्दनाक हादसा हाईवा से हुआ, वह क्षेत्र को बहुत ही झकझोर देने वाली घटना हुआ। विभत्स घटना को देखकर हम सबका कलेजा कांप उठा और उसी के चलते हमने कोलियारी में चक्का जाम भी किए थे। और इस रोड में जब तक रोड के निर्माण पूर्णता नहीं होगा तब तक हैवी वाहन नहीं चलने का आश्वासन अधिकारियों के द्वारा दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो अपने आश्वासन में कायम रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए पुनः फिर आज संघर्ष समिति का पूरे क्षेत्र के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, ग्राम प्रमुखों को बैठक के रूप में बुलाया गया है आगे की रणनीति के लिए। आगे हम इस रोड आंदोलन को और बड़ा रूप देते हुए जन आंदोलन के रूप में रोड सत्याग्रह, जिस प्रकार से इसी क्षेत्र के जनमानस के द्वारा वर्षों पहले नाहर सत्याग्रह आंदोलन किया गया था ग्राम कंडेल से, जिसमें महात्मा गांधी को भी आना पड़ा था, हम उसी के वंशज हैं। अपने इस रोड के लड़ाई के लिए जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे और इस रोड चौड़ीकरण के लिए निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे।